डॉक्टर मान्यवर आणि पत्रकार बांधव भगिनी, तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र की सियासत में एक नया ट्विस्ट। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, देखिए, नया ट्विस्ट सामने आया है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हुआ। अब एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या इसके पीछे आप देख रहे हैं, क्या कारण रहा होगा? ये वास्तव में प्रत्याशित है जी। किसी की भी समझ में बात नहीं थी, और एक बात तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व से भटकी हुई पार्टी के बागी लोगों को आगे करके भविष्य की राजनीति करेगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कैलकुलेशन है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, बीएससी के चुनाव में जी, और 2.5 साल बाद या जब भी अगला विधानसभा चुनाव होता है, वो शिंदे गुट को अवसर दे करके उनके साथ रह करके इतनी बड़ी जमीन बना लेंगे, कोई बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। इस फैसले के साथ एक संभावना और भी समाप्त हो गई, जिसका कयास लगाया जा रहा था जी, कि देर सबेर शिवसेना का जो बाकी घटक बचा है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी साथ रखना चाहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब उसकी भी संभावना खत्म हो गई। एक महत्वपूर्ण बात जो मेरे समझ में आती है, जो फैसला लिया, अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी शिंदे को डिप्टी सीएम पर रखते हुए बाकी के 2.5 साल सरकार चलाती जी, तो शायद सिर्फ सेना का जो जमीनी असर भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ के लिए चाहिए वो नहीं मिल पाता। कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से भावनात्मक दृष्टि से अपने शिव सैनिकों को, जिला प्रमुखों को, नगर सेवकों को प्रभावित करने और इकट्ठा करने की कोशिश की है, उसको देखते हुए ये लगता नहीं था कि शिंदे और इनके साथ जो भी विधायक गए हैं ये वाकई अपनी पूरी पुरानी जमीन पकड़ पाएंगे। ऐसी सूरत में अगर शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, तो मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि शिंदे गुट का जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार कराने जा रहा है, उसकी जमीन पर, शिव सैनिकों पर, शिवसेना पर पकड़ मजबूत बने। और ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति, बागी व्यक्ति ऐसी दशा में आके मुख्यमंत्री बनता है तो संगठन पर उसकी पकड़ और उसके प्रभाव बने रहने के आसार ज्यादा होते हैं। तो हेमंत जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि अब शिवसेना जो है वो कहीं ना कहीं 2 भागों में पूरी तरह से बंटने वाली है? क्योंकि ये देखिए, दोनों एक होने से रहे फिलहाल की अगर बात की जाए, लेकिन अगर ये संगठन मजबूत होता है तो क्या शिवसेना 2 भागों में बंट जाएगी? देखिए, मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं जी। शिवसेना तो बंटने की पूरी स्थिति तैयार थी जी, लेकिन कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर हिंदुत्व की लाइन पर आने का फैसला दोबारा से उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना ने किया है, जैसा कि उन्होंने कल औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदले हैं जी, जाते जाते ये करके बाद इस्तीफे के बाद मंदिर में जाके दर्शन किया है जी, तो इसका मतलब वो इसी लाइन पे आना चाहते हैं वापस, जिस लाइन को आगे करके बगावत हुई। जो बागी शिंदे गुट है, इन्होंने यही तो कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व से मुंह मोड़ना उनको रास नहीं आया, और इसलिए वे अलग हुए, क्योंकि हमारे मूल सिद्धांत में, हमारे अस्तित्व में, हमारी स्थापना से लेकर के अब तक हमारा मुख्य विषय हिंदुत्व रहा है। और एनसीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जिन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, उनके साथ जाकर के कहीं न कहीं हमारा हिंदुत्व वाली लाइन कट गई है। हम वो लाइन फिर से
वापस जाते हैं। यही काम तो कल उद्धव ठाकरे ने भी किया शाम को ना। जी जो शिंदे का जो इल्जाम था उसी के अनुरूप उन्होंने काम किया। तो ऐसा लगता था कि दोनों एक लाइन पे, यानी पुरानी लाइन पे कट्टर हिंदुत्व पे आना चाहते हैं। तो इस बात की उम्मीद बनी हुई थी कि शिंदे पावर में आ जाएंगे, इनके साथ लोग आ जाएंगे। तो शायद शिवसेना एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पुराना साथ जो लंबे वक्त तक रहा है, 2.5 साल पहले तक जो रहा है, उसको साथ पकड़ने पे मजबूर हो जाए। लेकिन शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना करके भारतीय जनता पार्टी ने लगभग साफ कर दिया है कि अब शिंदे को जिम्मेदारी दी जाती है कि सरकार भी चलाएं और शिवसेना पर उनकी पकड़, उनका आधिपत्य या उनका नियंत्रण, जी उनका संपर्क ज्यादा मजबूत हो। ज्यादा मजबूत तभी हो सकता है जब पावर में, फुल पावर में हो, यानी चीफ मिनिस्टर हो, उनके अपने लोग मिनिस्टर्स हो। जब मुख्यमंत्री होता है, मंत्री होता है, तो जिले जिलों में जाता है। तो जहाँ जिले का संगठन है शिवसेना का, वहाँ उसकी पकड़ बढ़ेगी। अब जैसे थाने जिला है, मुंबई सटा हुआ जिला है, जहाँ से एकनाथ शिंदे आते हैं, वहाँ माना जाता है कि शिंदे के अलावा वहाँ शिवसैनिक किसी को जानता नहीं है, वर्कर किसी को जानता नहीं है। ऐसे ही जब मिनिस्टर जाएंगे अपने क्षेत्र, वरना मिनिस्टर तो खाली हो गए थे, जी कार्यकर्ता अलग थे, जिला प्रमुख अलग थे, जिला पदाधिकारी अलग थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो दूसरा गुट है, शिंदे गुट जो है, उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी इस तमाम जानकारी के लिए।